वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सैलाब के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसने ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है बल्कि सेहत के मसाइल भी बेहद बढ़ा दिए हैं। गंदे पानी और मच्छरों की एक तो बहुतात के बायस मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, आंखों के इन्फेक्शन और हैज़ा जैसी बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब ये बीमारियां तेज़ी से फैलती जा रही हैं और अगर बर वक्त इसकी एहतियात नहीं की गई तो बड़े नुकसान का भी सबब बन सकती हैं। ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम बचाव के तरीके अपनाएं और अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना सैलाब के बाद जो फैलने वाली बीमारियां हैं इनका हल ढूंढा जाए, कुदरती तौर पर और आसान तरीक़ों से किस तरह हम महफूज रह सकते हैं इस पर बात की जाए। तो इस पर बात करने के लिए हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। हकीम साहब, सैलाब की सूरत हाल हम सबके सामने है, बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है, लेकिन इसके बाद जो बीमारियां फूट रही हैं, जिस तरह स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेट के इन्फेक्शन हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू, हैज़ा, ये सारी बीमारियां जो है ना उसके बाद हो रही हैं। तो इसका कोई तरीका इलाज हो जो कि कुदरती तौर पर हो, हर्बल तरीके से हो, जड़ी बूटियों से हो, जो हम घर पे कर सकें? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक तो परेशानी ये कि उनका सामान चला गया, बहुत सारी उनकी जो बहुत सारी तो मवाद भी हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो ज़मीनें, फसलें, वो सारा कुछ नुकसान होने के बाद अभी जो आगे आने वाला टन्योर उसमें जो होने वाला है, ये जो पानी खड़ा है इसके अंदर मच्छर पैदा हो जाएगा और मच्छर जो है वो डेंगू का सबब बनेगा, मलेरिया का सबब बनेगा, फिर आगे जाके चिकनगुनिया, टाइफाइड बुखार, फिर हैज़ा जो सबसे ज़्यादा आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारी है। हैज़े की वजह से फिर आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ साथ जो इसके बीमारियों के साथ साथ एक जो ज़हनी तौर पे परेशानी होती है इंसान को कि मेरा सारा कुछ चला गया, उसमें एक तो अल्लाह ताला से रुजू, अल्लाह से इंसान दुआ करे और उसके साथ साथ एक तो जैसा भी इंसान कुछ भी खाए पिए लेकिन साथ हो, जैसे आम दुआ अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा जिसका कुरान मजीद में जिक्र है उसका दम ज़रूर करें। उसकी बुनियादी वजह कि इसमें जो अक्सर औक़ात मूज़ी जानवर जो है ना वो भी आ जाते हैं, इसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई चीज़ काट लेती है। फिर एहतियाती तौर पर सबसे ज़रूरी काम है कि पानी साफ़ सुथरा पिया जाए और उसके बाद जब भी ये सैलाब में कपड़े गीले हो जाते हैं कोशिश की जाए उनको खुश्क किया जाए, ऐसे ही पंखे के आगे ना बैठा जाए, इससे भी फेवर हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हैज़ा जो है ये सबसे ज़्यादा जो इसमें मसला बनता है हैज़े का, वो इसमें पानी साफ़ सुथरा हो और ख़ुराक में भी जो भी चीज़ खाएं कोशिश करें, जैसे अब फल पानी में भीग गए तो उसे नहीं खाना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करें। एहतियात के साथ खाने में क्या है सबसे बेहतरीन है इसमें ये लौंग और दारचीनी, इसका कहवा बना के इसके अंदर लेमन निचोड़ के पिया जाए तो फौरी तौर पे उल्टी और मोशन दोनों चीज़ों को रोक देगा ताकि फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाए। उसके बाद उसे ना पुदीना, ये ताज़ा पुदीना ले लें, ताज़ा पुदीना लेके इसको उबाल के रख लें, इसका पानी पिलाया जाए पीने के लिए, सादा पानी ना दिया जाए। और अगर पेचिश ज़्यादा हो तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है एक, इसको हम साथ ना दे सकते हैं। हाँ, ये इसमें ना ये दे दें, मोचरस और बैलगिरी दो चीज़ें होती हैं, ये दो चीज़ें जो है इनका फाइन पाउडर करके ना कैप्सूल भर के, या बच्चा है तो दो दो चुटकी, ये फौरी तौर पे मोशन को रोक देती हैं। और इसके साथ साथ ये हैज़ा जो है इसमें खाने में थोड़ा सा परहेज़ किया जाए तो फौरी तौर पे हैज़ा ठीक हो जाता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इसके अलावा जो बुखार, टाइफाइड जो बहुत ज़्यादा, जिससे क्या करें? हाँ, उसके लिए आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए टाइफाइड के लिए बड़ा बेहतरीन किस्म का नुस्खा है हमारे पास। ये आपने लेना है करंजवा, बड़ी बेहतरीन, बुखार के लिए इतना अच्छा है, ये टाइफाइड के लिए इतना अच्छा है कि पहली खुराक से पेशेंट जो उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। करंजवा ले लें 20 ग्राम और 20 ग्राम ही ले लें आंवला, 20 ग्राम ही आंवला ले लें और 20 ग्राम करंजवा ले लें। और उसके बाद ना ये फटकड़ी बरिया, ये ना इसको फुला कर लेते हैं तवे के ऊपर, ये ले लें 40 ग्राम। और उसके बाद ये जंग हरड़ इसको ना कहते हैं और स्याह हरड़ भी कहते हैं, छोटी होती है ये, इसको भी बरिया कर लें। और ये ले लें 80 ग्राम। ये चार चीज़ें, इनका चार चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद ये इस्तेमाल में लाएं, इसका कैप्सूल भर लें 500 mg का, सुबह शाम एक कैप्सूल दें, फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाएगा, तबीयत बेहतर हो जाएगी। टाइफाइड सही हो जाएगा, टाइफाइड के लिए फीवर जो है बहुत ज्यादा आपको होता है, बार बार होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा, और ये खतरनाक होता है, ये अंदर रहता है काफी दिन।
इसी तरह मलेरिया में क्या होता है कि कपकपी मच्छर काटने से ऐसा बुखार होता है, सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है, फिर उसके बाद सर्दी के साथ साथ कमज़ोरी, निकाहत, तिली का बढ़ जाना, ये इसमें शुरू हो जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें बड़ी आसान सी चीज़ है। एक तो ये गोदंती पाउडर है ये, और इसमें 3 चीज़ें ये ले लें। पुदीना ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद अजवाइन ले लें 100 ग्राम, और ये गंधक आंवला सार ये ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लेके इनका फाइन पाउडर कर लें। उसके बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा इसका लें, उसमें थोड़ा सा ये पाउडर 4-5 चुटकी ये डाल के ना पहली खुराक खाते ही फौरी तौर पे कपकपी ख़त्म हो जाती है, जो सर्दी लग रही होती है। और सर्दी के लिए इससे भी फास्ट इलाज, फौरी तौर पे शहद लें, 1 गिलास गर्म पानी करें, उसमें शामिल करके तो आप पिएंगे, अभी आपका गिलास खत्म होगा तो सर्दी खत्म और हो आपकी जाएगी, कपकपी खत्म हो जाएगी, सर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी है। तरह आम बुखार के लिए ये अक का पत्ता, ये अक्सर आप देखते हैं प्लाटों में लगे होते हैं, हाँ, बिल्कुल लगे हुए होते हैं। ये पत्ता इसको साए में खुशक कर लें, ठीक है। अगर इस खुशक करने के बाद इसका 50 ग्राम वजन है तो इसमें आपने चीनी 50 ग्राम शामिल कर लेनी। अच्छा, और ये इतना अच्छा है मौसमी बुखारों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चा हो बड़ा हो, 2 से 3 चुटकी सिर्फ डोज है इसकी, वो शहद में मिला के ले लें या वैसे ले लें, फौरी तौर पे बुखार को अफाका करता है। मतलब उसको आपने सुखा के उसका पाउडर बनाना है, ठीक और है। इसी तरह मलेरिया में ना ये चरायता बूटी होती है, ये बड़ी बेहतरीन है, ये भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, ठीक है। हाँ, ये है चरायता, ये ग्रीन है। अच्छा, ये मुसफ़ी खून है, खून को भी साफ करती है, साथ ही साथ मलेरिया के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह एक बुखार इन्हीं दिनों में हो जाता है चिकनगुनिया। अक्सर लोगों को पता नहीं है, सोजन आती है, जोड़ों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश आती है, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होती है और इंसान इतना ज़्यादा बेबस हो जाता है। इसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज है कि ये पनीर डोडी ले लें, और पनीर डोडी रात को 3 से 5 दाने भिगो दें, ठीक है। वैसे तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है, खून को साफ करने के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा इसका ये भी है कि ये चिकनगुनिया बुखार के लिए बहुत अच्छी है। ये ऐसे ही हमने खानी है? नहीं, रात को इसको भिगो दें 3 से 5 अदद। भिगोने के बाद सुबह इसका जो पानी है उसके अंदर थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, उसमें लेमन और ये पी लें सुबह। इससे फौरी तौर मतलब पे ये नहीं जो इसका वो सॉलिड चीज है वो नहीं खानी, इसे पानी पी लें, ठीक है। इससे चिकनगुनिया जो बुखार है वो उतर जाएगा, वो भी उतर जाएगा। अब बात करते हैं डेंगू के हवाले से। डेंगू जो है, इससे आंतों में इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है, इसे हड्डी का बुखार भी कहा जाता है, हड्डियां दर्द करना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए एक तो पपीता बड़ा मशहूर है, उसका पत्ता जो है उसका कहवा बना के पी लिया जाए, उसका पाउडर करके दही में मिला के पी लिया जाए, बड़ा बेहतरीन है। लेकिन इसमें आंतों में जो इन्फेक्शन होती है, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए एक तो सेब का जूस उसमें लेमन डाल के, उसके बाद अनार का जूस उसके अंदर लेमन डाल के इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह ये नुस्खा है, आंतों की इन्फेक्शन जब खत्म होगी तो फौरी तौर पे डेंगू बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। उसमें ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद ये हल्दी ले लें 50 ग्राम, सही है। उसके बाद ये सौंफ ले लें 50 ग्राम। अच्छा। तीनों का फाइन पाउडर करके ना 1/2 टीस्पून सुबह, दोपहर, शाम, अगर इसके अंदर ये गोदंती पाउडर जो है ये भी शामिल कर लिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। फौरी तौर पे आपका बुखार उतर जाएगा और आपको टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी कोई भी। है, ठीक है। इसके बाद डेंगू होता क्यों है? डेंगू अब होगा मच्छरों की वजह से, तो मच्छरों की हिफाजत के लिए भी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो घरों में लगाने से मच्छर भी भागे। हाँ। और मैंने जो बात की थी कि इस मौसम में फिर जब ये सैलाब आता है तो इसके साथ मूजी जानवर, हाँ। सांप वगैरह कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े भी ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। हाँ। ये बड़ा बेहतरीन है। इसके लिए क्या करना है कि आपने लेनी है हरमल, थोड़ी सी ले ले, 50 ग्राम मंगा के रख लें, ये सस्ता सा नुस्खा है। लुबान 50 ग्राम ला के रख लें घर में, और ये गूगल, ये 50 ग्राम आपने ले ली। अब एक वो बर्तन ले लिया आप, ऐसा जो हमने बर्तन मट्टी का बर्तन ले लें, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा कोयला डालना है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें डाल के आपने आग लगा देनी है। अब ये जो धुआं है ना, ये लाजमी तौर पे धुनी देनी है हमने घर में, सही है। ये हर कमरे में जरूर दें, अगर वहां पे मच्छर है या नहीं है, ये बड़ी बेहतरीन है इस सैलाब के लिए। उसके बाद अब ये जो सबसे बड़ा मसला बनना है खारिश का, खारिश, दाने, ये चीजें बहुत ज्यादा हो जानी है, क्योंकि मौसम अब जिस तरह का ये साफ पानी है नहीं, फिर इसमें अब जो आलात हैं, जो हमारे जो मवेशी हैं, उनके जो भी सारी चीजें मिक्स हैं, अब उसकी वजह से जो पानी लगना है जिस्म को, तो आपके खारिश का इन्फेक्शन, खारिश हो जानी है। उसके लिए सबसे पहला काम तो अगर आपकी स्किन पे खारिश है या नहीं है, तब भी
नीम हर जगह पे मिल जाती है। ठीक है। नीम को पानी में उबाल के ओके। तो इस पानी से नहाया जाए, ओ इतना सही है। बेहतरीन है। उसके बाद जैतून ऑयल अक्सर घरों में होता है, जैतून ऑयल की मालिश की जाए। सही है। और ठीक है, वो लगा ली, ये बेहतरीन है। इसके साथ खारिश का इतना कमाल का नुस्खा बताने लगा, अगर किसी के वो दाने बन गए हैं, खारिश बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये 3 चीज़ें। इसमें जी गंधक आंवला सार ले लें आप 20 ग्राम, उसके बाद ये वैज़ीन ले लें 100 ग्राम, इसमें 5 ग्राम काफूर डाल दें। ठीक है। ये ठंडक पहुंचाएगा, सुकून देगा। ये 3 चीज़ें इसकी आप मरहम बना के रख लें, इतनी कमाल की है, जितनी मर्जी आपकी सालों पुरानी खारिश है, ये सही फौरी हो तौर पे दानों के लिए चलें जी। बेहतरीन चीज़ है। तो ये जो चीज़ें सारी हैं इसमें, ये जो आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो फौरी तौर पे तो आपको इसका तमाम तर रिजल्ट मिल सारी जाएगा। चीज़ें जी आपको आज हमने बताई हैं कि किस तरह अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के इलाके में आप मौजूद हैं या आपके रिश्तेदार या जानने वाले मौजूद हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं और इस तरह के इन्फेक्शंस में या बीमारियों में मुब्तला हैं, तो उनके लिए आप ये चीज़ें अरेंज करके उन्हें भेज सकते हैं ताकि वो भी सेहतमंद रह सके और इन बीमारियों से महफूज भी एक रह चीज़ मैं सके। छोटी सी बात करना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात कोई चीज़ जैसे वो बात की हमने, कीड़े मकोड़े कोई चीज़ जी, जी। लड़ जाती है, आपके डस काट लेती जाती है, ठीक है। उसके लिए काटने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, घर में होनी चाहिए। और ये आम बड़ी सस्ती सी है। ठीक है। इसमें 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर, 3 चीज़ें आप बराबर वजन लेके किसी बोतल में डाल के रख दें और थोड़ी देर आप धूप में रखेंगे तो ये इस तरह मेल्ट हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद जहाँ पे भी आपके हो फौरी तौर पे लगा लें। अच्छा, अगर आपका नाक बंद हो गया तो नाक पे लगा लें, सर सही दर्द है। है तो सर पे लगा लेंगे फौरी। अगर पेट में दर्द है हैजा फौरी पेट तौर पे पे लगा कंट्रोल लें। करें तो फिर पेट पे लगा सकते हैं, साथ चीनी के ऊपर लगा के 2-3 कतरे खा लें, फौरी तौर पे क्या अफाका है। बात है जी, तो बहुत ही ये जरूरी इसलिए था कि बेहतरीन। आजकल जो काट रहे हैं वो जानवर, उसके हाँ लिए। उससे बचा जा सके। ठीक है जी, हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप ये हमें जो है नुस्खा जात बता के जा रहे हैं ताकि आप लोग भी सेहतमंद रह सके।